देश भर से लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि देश के लोग हो या विदेश के, हर कोई चाहता है बस एक बार महाकुंभ के संगम में पवित्र डुबकी लगा ली जाए और पापों से मुक्ति पा ली जाए। लेकिन महाकुंभ 2025 के दौरान त्रिवेणी संगम का पानी उच्च बीओडी स्तर के कारण स्नान के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। सरकार ने सफाई के प्रयास किए हैं, लेकिन प्रदूषण अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सेहत को खतरा है, जबकि सरकार इसे नकार रही है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा जल, जहां लाखों लोग महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी के हाई लेवल के कारण स्नान के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। बीओडी पानी की गुणवत्ता का आकलन करने का महत्वपूर्ण पैरामीटर है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि त्रिवेणी संगम पर गंगाजल में बीओडी निर्धारित सीमा से ज्यादा है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि क्या होता है बीओडी। बीओडी उस ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है जो पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने वाले सूक्ष्म जीवों को चाहिए होती है। अगर बीओडी का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होता है तो वो पानी स्नान के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। प्रदूषित जल के कारण संगम में स्नान असुरक्षित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में एनजीटी को बताया कि प्रयागराज के कई स्थानों पर जल मलमूत्र कैलिफॉर्म के कारण स्नान के लिए सुरक्षित नहीं है। 16 फरवरी सुबह 5 बजे संगम पर बीओडी का स्तर 5.09 मिलीग्राम प्रति था, जो सुरक्षित सीमा से ज्यादा है। पानी में गुणवत्ता में लगातार गिरावट है। महाकुंभ शुरू होने पर 13 जनवरी को संगम पर बीओडी स्तर 3.94 मिलीग्राम प्रति लीटर था। ये 14 जनवरी को 2.28 मिलीग्राम और 15 जनवरी को 1 मिलीग्राम प्रति लीटर तक गिर गया, जो स्नान के लिए सुरक्षित था। लेकिन 24 जनवरी को यह फिर बढ़कर 4.08 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया और 19 फरवरी को 5.29 प्रतिग्राम प्रति लीटर हो गया। सरकार ने गंगा में 10,000 से 11,000 क्यूसेक पानी छोड़कर जल को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि 2019 के अर्धकुंभ के बाद जल गुणवत्ता में सुधार हुआ। 2019 से पहले खुले में शौच की परंपरा थी, लेकिन अब 1.5 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 2 मल उपचार संयंत्र बनाए गए हैं। महाकुंभ जो 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा, महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। हर दिन तीर्थयात्री रोजाना खाना पकाने, धुलाई और स्नान से कम 16 मिलियन लीटर मलमूत्र अपशिष्ट और 240 मिलियन लीटर ग्रे वाटर उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे संगम का पानी तेजी से प्रदूषित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने रविवार को कहा कि 2019 के अर्धकुंभ के बाद नदी के पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार और सरकार की सफलता के कारण आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2019 से पहले कुंभ में कोई शौचालय नहीं होते थे। अधिकारी लाल झंडे वाले एक क्षेत्र को चिन्हित करते थे, तंबू प्रदान करते थे और खुले में शौच की प्रथा होती थी। 2019 में ये पहली बार हमने अपशिष्ट जल और मल इकट्ठा करने के लिए नीचे सिंटेक्स यानी प्लास्टिक टैंकों के साथ 1.14 लाख व्यक्तिगत शौचालय बनाए हैं। हर 2-3 दिनों में सफाई की जाती है और मल को दूर खुले ऑक्सीकरण तालाबों में ले जाया जाता है। इस बार हमने 1.5 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 2 मल उपचार संयंत्र बनाए हैं। उन्होंने कहा कि उपचार सुविधाओं को जोड़ने के लिए 200 किलोमीटर लंबा स्थायी जल निकासी नेटवर्क स्थापित किया है। स्वच्छता एक बड़ी पहचान यानी कुंभ की व्यवस्था की है और जो लोग पहले कुंभ में गए वो स्पष्ट रूप से अंतर देख सकते हैं। राज्य सरकार पानी के स्नान के लिए अनुपयुक्त होने के बावजूद ये दावा करके अत्यधिक गैर जिम्मेदार रही कि नदी में स्नान करने वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्नान के लिए स्वच्छ पानी प्रदान करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। जब पानी सुरक्षित नहीं होता है तो संक्रमण का हमेशा उच्च जोखिम बना रहता है।